बालको नमस्कार। अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की पुराने पेपर डिस्कशन कर रहे थे बायोलॉजी विषय के। 2011 में भर्ती निकली, उसका पेपर सॉल्व कर लिया, 13 वाली का कर लिया, 15 वाली का कर लिया। और आज जो है करेंगे 2018 की जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा थी, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 7 जनवरी 2020 को, उसका पेपर अपन डिस्कशन करेंगे। ये सारे के सारे पेपर अभी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, केवीएस एनवीएस उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये अति आवश्यक पेपर हैं। फर्स्ट ग्रेड के बाद भी अपन और पेपर डिस्कशन करेंगे जो आपके फायदे के हैं, जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के काम आ सकते हैं, तो उनको अपन और डिस्कशन में लेंगे। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे, और रिपीट डायरेक्ट नहीं होंगे तो 4 ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए पुराने प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें आप ऐसा मत माने कि 30-40 मिनट खराब होते हैं। 30-40 मिनट का मतलब आपके करीबन एक पेपर देखने का मतलब आपके करीबन 300-400 प्रश्न तैयार हो रहे हैं घुमा फिरा के। तो कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है, आप उसको फटाफट देखते जाएं। देखें, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य कथन को छांटना था, लेकिन आपके जैसे एनिमल फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले से बना हुआ है ये, लेकिन क्वेश्चन गलत है ये, इसलिए उसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। पहला ही प्रश्न डिलीट है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखो, वो भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित ही है। निम्न में से कौन से सुमेलित हैं, कौन सी बात है वो सही है, वो आपको बतानी है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, निकटतम कुंडलित नलिका क्या करती है? जल व इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनर्अवशोषण करती है। बिल्कुल सही बात है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। हेलने का लूप क्या करता है? उच्च परासरणता को बनाए रखता है, हाई ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है ये। दूरस्थ कुंडित नलिका का काम क्या है? सोडियम तथा जल का परिस्थिति के अनुसार क्या करती है? पुनर्अवशोषण करती है। और कलेक्टिंग डेट क्या करती हैं? पीएच को बनाए रखती हैं। ये चारों की चारों बातें सही हैं, इसलिए दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा 4। अब देखो यहां से आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, अगर कोई चीज छुट्टी हुई है तो इन चारों बातों से 4 प्रकार के प्रश्न बना सकता है अगला। एक तरीके से जो आपके हेलने के लूप है उसकी पूरी की पूरी, हेलने का लूप क्या, पूरी की पूरी जो नेफ्रॉन है उसकी कार्य प्रणाली दे दी अगले ने। तो यहां से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, आप इस तरह से तैयार करें। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 3 जोड़े सुमेलित हैं, 1 जोड़ा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। एंजाइना क्या होता है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, ये बात तो सही है। एम्फीसीमा क्या है? वायु कूपिकाओं में क्षति, ये बात भी सही है। अस्थमा क्या है? इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो क्रेटिनिज्म क्या है? अतिथायराइडिज्म नहीं है, ये ज्यादा के कारण से नहीं है, कम के कारण होता है। तो 3 बातें सही हैं। अब यहां से भी देखो चारों ऑप्शन में 4 प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं। अपन ने इनको पढ़ा भी था जो अपन ने प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं? उपास्थि युक्त जोड़े कहां पाए जाते हैं? दोनों कशेरुकाओं के बीच में, सोचने की जरूरत नहीं है। बिटवीन 2 वर्टिब्री, दोनों वर्टिब्री है, दो वर्टिब्री हैं, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? आपके कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है। मुक्त केंद्र को युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसके अंदर मिलता है? सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और अपन ने इसको किया भी है। नारियल का पानी है वो एक तरीके से फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है? आभासी फल का आपको नाम बताना है। सर्वविदित है सेव, आभासी फल के एग्जाम्पल में आता है। बाकी 3 हैं वो सत्य फल हैं। आभासी फल जिसमें जो आपके ओवरी के अलावा भी कोई और भाग हो जो काम आता हो, जिससे फल का निर्माण होता हो। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तबीजियों के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है? मतलब ये देखो, हमेशा ध्यान रखना, सही नहीं है, गलत नहीं है ना। ऐसे प्रश्न आए तो इसमें सही नहीं का मतलब गलत ढूंढना है आपको। ये लिख लेना, पहले वहां परीक्षा में लिख लेना, गलत ढूंढना है, या इसको गोला कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और किसके बारे में? फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट में फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में गलत बात ढूंढनी है। पहली बात क्या है?
द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, 8 केंद्रक तो होते ही होते हैं। अंड उपकरण बीजाणु द्वार वाले सिरे के निकटतम स्थित होता है, एग अपरेटस वहीं स्थित होता है, माइक्रोपाइल एंड पर ही। विपरीत न्यासी कोशिकाएं चैलेंजल वाले सिरे पर होती हैं, एंटीपोडल सेल लोकेटेड इन चैलेंजल एंड। ठीक है। एक प्रारूपी अनावर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्व अवस्था में 6 कोशिकाओं का बना होता है, 6 कोशिका नहीं 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का बना होता है। अब देखो बात तो वही है ना, आपके अगर बात याद होती हो, पहले प्रश्न क्या आया हुआ है कि 7 कोशिका और 8 केंद्र की संरचना होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक की आपको याद रखनी है, पहले भी याद थी, आपके प्रश्न पहले भी आया हुआ है। पर यहां पर अगर वो बात आपकी याद है तो यहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि ये बात अगला गलत बता रहा है। तो 7वें के अंदर चौथी बात गलत है, बाकी तीनों बात सही है। 8% देखो, एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती कहलाती है। एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अपने वाइल्ड लाइफ वाले के अंदर सीधा सीधा टॉपिक दे रखा है एंडेमिक स्पीसीज, वो किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। संलग्नता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, अपने को पढ़ना है टॉपिक संलग्नता की अवधारणा, वेटसन व पुनेट ने। मेंडल आनुवांशिकता से रिलेटेड है, हार्डी विनबर्ग उत्परिवर्तन अभी अपन इवोल्यूशन वाले पढ़ेंगे, चार्ल्स डार्विन है वो नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे को F1PD संकर पौधे से क्रॉस करवाया जाता तो इसे कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को जब स्मॉल टी से करवाते हैं, अपन ने देखा था इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना, F1PD का किसी भी जनक के साथ क्रॉस करवाना बैक क्रॉस। लिंकेज पढ़ना बाकी है, डबल क्रॉस बाकी है। निम्न में से कौन सी मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? 11वें प्रश्न के बारे में सही बात बतानी है, वो क्या है देखो, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ये बात सही है। 22+XX मादा व 22+XY नर होता है, ये बात गलत है। 21+XX 21+XY नर होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक्सो में तो होता ही नहीं है मानव के अंदर एक्सो और XY। इस पर लोगों का जरूर दिमाग गया था उस समय, और पहला ऑप्शन भी ये दे रखा अगले ने। पर इसका देखो यहां पर 22+XX होगा, तो यहां ले आप नीचे वाली पीढ़ी में, तो कितने यहां पर तो 11+X बचा। ऐसा नहीं होता, यहां पर अगर 44+XX देता ना तो समझ में आती बात, तो 22+X हो जाता, एक का गेमिट बन जाता, दूसरा 22+X बन जाता। तो यहां पर 44+XX व 44+XY होता तो सही होता, तो 11वें के अंदर केवल और केवल एक उत्तर सही होगा, मतलब 11 का उत्तर होगा 4 नंबर। 12वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा स्रावित करती हैं? एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं, और वो आपको पता ही है, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि इसी से बनता है ना। ग्लोबुलिन जितने प्रकार पढ़े थे अपन ने, वो सारे के सारे बी लिम्फोसाइट संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? कौन सा रोग है जिसको टीकाकरण से नहीं रोक सकते? पोलियो को रोक सकते हैं, डिप्थीरिया को रोक सकते हैं, निमोनिया को रोक सकते हैं, अमीबियासिस को नहीं रोक सकते। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाला रोग। निम्न में से किसके हीमोजन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है? किसमें? मलेरिया के अंदर। जो बुखार आती है ना, वो तभी आती है जब हीमोजाइन छोड़ा जाता है। अब टाइफाइड के अंदर विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। फाइलेरियासिस हाथी पांव किसके द्वारा होता है, वो क्वेश्चन आता है बार बार में। बुचेरेरिया ब्रेंकोप्टाई है ना, और स्मॉल पॉक्स का भी कारण क्या है लिखाया हुआ है। ओन्कोजेनिक वायरस निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ओन्कोजीन का संबंध किससे है? कैंसर से। मृतोपजीवी हैं सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं डीकंपोजर। प्रोड्यूसर तो नहीं होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता भी नहीं होंगे, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डीकंपोजर होंगे। सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः होता है किसके लिए? ओशियन के लिए। बायोमास का पिरामिड अगला पूछ रहा है, और ओशियन के लिए बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। समुद्र के अंदर बायोमास का मतलब वजन, तो कितनी एल्गी मिला लो चाहे,
उनका वजन छोटी मछली से ज्यादा नहीं हो सकता। कितनी छोटी मछली मिला लो चाहे बड़ी मछली से नहीं हो सकता, और कितनी बड़ी मछलियां मिला लो व्हेल से ज्यादा वजन नहीं होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में वजन की बात हो गई यहां पर। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को क्या कहते हैं? उत्पादों को क्या कहा जाता है? बताया जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं उसको। ये एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। तनावग्रस्त पारिस्थितियों में झीलों में तालाबों में पाई जाने वाली जंतु प्लवकों की प्रजातियां निलंबित परिवर्तन की अवस्था में आ जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? जो प्लैंक्टन स्पीसीज है, लेक और पॉन्ड के अंदर पाई जाती हैं, वो सस्पेंडेड डेवलपमेंट में आ जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है डाइपोज। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है? जनसंख्या का गुण नहीं है वो बताना है। एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतः अन्य जनसंख्या के साथ अंतरक्रिया नहीं करते। ये बात ही गलत है, यही गुण नहीं है जनसंख्या का। किसी भी समय में इसके विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं, ये बात तो सही है। इसका एक लिंग अनुपात होता है, सही बात है। इसमें जन्म दर व मृत्यु दर होती है, सही बात है। इसका मतलब पहली बात है वो जनसंख्या का गुण नहीं है। ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवं पाद उष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? और ये नियम आपको पता ही है। 22वें नंबर में सीधा सीधा आंसर है एलन का नियम है। एलन का नियम क्या कहता है कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले स्तनधारियों के कान व पैर हीट ज्यादा रोके, हीट का ज्यादा नुकसान नहीं हो कि क्षय को रोकने के लिए छोटे होते हैं। गर्म प्रदेशों के अंदर बड़े होते हैं ये। लेमार्क का नियम अपन पढ़ेंगे। मेंडल का नियम है ये। लॉ ऑफ लिबिग नियम है, वो भी क्या बताता है? लिमिटिंग फैक्टर का है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? CO2 की मात्रा को कंट्रोल करता है महासागर। ये प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, बिल्कुल अपन ने फास्फोरस साइकिल में पढ़ा था। पायोनियर स्पीसीज आर दोज दैट इन्वेड बेयर एरिया, एकदम बेयर एरिया खालिस्तान में जो सबसे पहले स्पीसीज आती है, सक्सेशन में पढ़ेंगे अभी, उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। ये बात भी सही है। पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती। स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल चेंज होती है। एक स्पीसीज चली जाती है दूसरी आ जाती है, तो ये बात गलत है। और ट्रॉपिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन चेंज, ये बात भी सही है। तो एक ए बी और डी सही है। अब ए बी और डी कहाँ है? 24 में एक ही नंबर पर है। पादपों द्वारा निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार को क्या कहा जाता है? किसी निश्चित अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया इन ए टाइम पीरियड बाय प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। देखो कई बार क्या होता है, प्रश्न की थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज लगती है लेकिन उसका आंसर बड़ा सरल होता है। तो ऐसे प्रश्नों को एक बार दो बार पढ़ लिया करो, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी में पढ़ लिया करो। आपको प्रश्न पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे, आंसर निकलेगा। जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षाएं शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं तो क्या कहलाता है? किसी रोग कारक के विरुद्ध शरीर में तैयार की हुई प्रविष्टियां प्रवेश करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भाई कृत्रिम रूप से भेजने और निष्क्रिय, कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण, ये चारों के बारे में मैंने बताया था, इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी तब। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें डाउट था, आरपीएस ने इसको डिलीट कर दिया था। निम्न में से कौन सा फाइलम उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आएगा ये। 28वें में आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल को स्कल में जो केविटी है उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। 29वें प्रश्न को आरपीएस ने डिलीट कर दिया था। 30वां प्रश्न देखो, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर, उनके उदाहरण सहित गलत युग्म का चयन करना है। क्या है? देखो कोशिकीय स्तर, स्पंज में कोशिकीय स्तर ही होता है, सही बात है। उत्तक स्तर होता है सिलेंट्रेटा में, बिल्कुल सही बात है। अंग स्तर नहीं होता है एनलिडा में, अंग तंत्र होता है इकेनोडर्मेटा में। तो यहां पर 3 नंबर बात है वो गलत है। निम्न में से किसमें प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं किसमें? इलास्मोब्रेंक मछलियों में। 32वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है? नहीं है, देखो याद रखना ये
कहीं है पे मत चले जाना। कौन सा लक्षण नहीं है वो बताना आपको। पेंटार्मस फ्लोवर, पंचभागी पंचतई पुष्प, ये बात तो सही है, रेनकुलेसी परिवार का लक्षण है। ये तो नहीं है वो बताना आपको। पुंकेसर अंततः स्वतंत्र संलग्न स्फुटनशील बहिर्मुखी, ये बात अपन ने पढ़ी है, ये बात भी सही है। फिर आपके जायांग बहुत से स्वतंत्र कार्पलयुक्त अंडा से ऊर्ध्वगामी एवं कक्षीय, ये बात भी सही है, ये बात गलत है। तो देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ए और 3 इनमें से एक तो गलत होना ही होना है, या तो पंचभागी होंगे या चतुष्टयी होंगे। तो यहाँ पर ये एक बात सही है, तीसरी बात इसमें गलत है। तो 32वें के अंदर आंसर आ जाएगा 3। 33वें प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, एपीएससी कुल का था, इसको हटा दिया था। 34वां देखो, निम्न में से कौन सा एस्टेरेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? नहीं है बताना है, एस्टेरेसी कुल का लक्षण नहीं है वो बताना आपको। क्या देखो, पुष्प पंचतई होते हैं, फ्लावर्स आर पेंटामेरस, फ्लावर आर एपिकाइनस, ओवरी इज मल्टीलोबिकुलर एंड सुपीरियर, फ्लावर हैव वेलवेट एस्टिवेशन। 34वें के अंदर सीधा सीधा पता चल रहा है कि ओवरी सुपीरियर नहीं था यहां पे, तो ये गलत है इसका। 35वें प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, 35वां प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। देखो कई सारे प्रश्न डिलीट करते हैं और इन डिलीट प्रश्नों को वहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये डिलीट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि आपका दिमाग लगता है उन पे और अल्टीमेटली वो गलत होते हैं। करीबन 11 से 12 प्रश्न ऐसे थे पिछले फर्स्ट ग्रेड में जिनको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। 36वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता? इंटरमीडिएट होस्ट इनमें नहीं पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो गोल कर्मी का नहीं होता, प्लाज्मोडियम का होता ही है, फीता कर्मी का होता ही है, लीवर फ्लूक का होता ही है। प्लाज्मोडियम में देखो मच्छर है और मानव 2 जने हैं, है ना। और आपके टेप वर्म के अंदर, फीता कर्मी के अंदर जैसे सुअर है और जैसे मनुष्य है, 2 हैं यहाँ पे, मूव करते हैं। इसके अंदर आपका फीता कर्मी है वो चलता ही है, और लीवर फ्लूक है उसके अंदर स्नेल है, भेड़ है, तो इसके अंदर मूवमेंट होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क का मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो मोलस्क का है वो टेरिडो नहीं खाया जाता, बाकी तीनों खाए जाते हैं। ओएस्टर उपयोग में आता है, कटल फिश और मजल्स तीनों काम में आते हैं। 1 और 2 को सही तरीके से मैच करना है। नाम दे रखे हैं बस केवल और केवल बोटनिकल नाम, आपको एक भी आ जाएगा तो सही हो जाएगा इसमें। देखो गेहूं, गेहूं का बताना आपको क्या, टिट्रिकम, ये वाला एक में यहीं से ऑप्शन हो जाएगा, जरूरत ही नहीं आगे। फिर आपके देखो बी में अश्वगंधा करवाया था, मैंने याद करवाया था, विदानिया सोमनीफेरा। मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया, चावल का ओराइजा सेटाइवा। निम्नलिखित पादपों को उसके उपयोग में लिए जाने वाले भाग से मैच करना है, ये भी अपन ने कर लिया वेलफेयर वाले में। 39वें प्रश्न के अंदर देखो, चाय है, क्या काम में लेते हैं? चाय की पत्ती काम आती है, तो 1 में 4। तो अब देखो ऑप्शन 1 में 4 ही है, इसका मतलब ए वाला तो दिया नहीं दिया बराबर है। फिर बी में देखो, बी से आप क्या पता कंक्लूजन में पहुंचाओ। कपास है, कपास में क्या चीज काम आती थी? कपास के अंदर आपको पता है क्या, बीज खोल के रोम, बी में 3। अब बी में 3 में देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, 2 है और 4 है, तो 2 और 4 में से कोई ना कोई सा इसका आंसर होगा। आगे देखो, अब सी पे चलो, गूगल, गूगल का गोंद काम आता है और कॉफी के बीज काम आते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है? अपन स्टोर ग्रेन करते हैं ना, किसी अनाज को स्टोर करते हैं, तो उनका कोई सा इनमें से एक पेस्ट नहीं है, वो आपको बताना है। ट्राइबोलियम तो है ही है, कैलेंड्रा और टेनेब्रियो तीनों के तीनों है। ये क्या है? पायरिला नहीं है। थोड़े प्रश्न कुछ देखो हाई लेवल के थे पिछली भर्ती में। निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है? बार बार प्रश्न आता है, ये कौन करता है?
वुचेरिया ब्रिंकोप्टाई। 41वें में एक उत्तर आ जाएगा। 42 को देखो, निम्न में से किस आर्थ्रोपोडा के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तो शरीर बेलनाकार होता है? वो आपको बताना है और वो आंसर है मिलीपीड के अंदर ऐसा ही होता है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आ जाएंगे प्रश्न। कैंथराइडिन नामक तेल निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? ये अपन ने पढ़ा था, फैमिली पढ़ी थी तब। और 43 का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। सामान्य ऊतकों के कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? 44 का आंसर हो जाएगा कोलेजिनेज के द्वारा। जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तब इसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न दे रखा है, काइमेरिक डीएनए बोला जाता है इसको। लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है, कब करते हैं? ये मैंने आपको बताया था, डब्बा सा होता है कांच का सा, उसके अंदर सारे के सारे निर्जमीकरण करने के लिए होता है, तो कार्य क्षेत्र के वातावरण को स्टरलाइज करने के लिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया डीएनए के किस लिए प्रयुक्त की जाती है? किस लिए करी जाती है बताओ फटाफट? विस्तारण के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं? शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसेकेराइड हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज। 48 में 2 आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण कानून कब लागू किया गया था? 49 के अंदर आंसर है 3 नंबर 2000 के अंदर। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो इनमें से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं? सबसे पहले कौन से आते हैं? आते हैं आपके लाइकेन। 1 नंबर। 50 में आंसर आ जाएगा 1। 51 में देखो, एक भारतीय शहर भोपाल के वायुमंडल में एक गैस रिलीज हो गई थी जिसके कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। इस गैस का क्या नाम था? 51 में त्रासदी, आपको याद है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। हरित गृह प्रभाव निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस का संबंध किससे है? 52 के अंदर आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड से। 53 नंबर को डिलीट कर दिया था, चमड़ा उद्योग। 54 में देखो, अमीबा के कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? मैंने सारे के सारे सिद्धांत आपको याद करवाए थे, हाइमन ने। ओबेलिया में पेरिसार्क क्या है? अपन एनिमल पढ़ेंगे तब आएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत है। निम्न में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? वो आपके शीर्ष शेख है नर जनन तंत्र का। एस्केरिस के कितने वर्षण पाए जाते हैं? एस्केरिस है, उसमें कितने जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं? और वो आंसर है 1 जोड़ी टेस्टिस इसके अंदर पाए जाते हैं। फेरिटिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? और वर्णक का नाम है आपके पोरफायरिन। परिप्लेनेटा में पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आपके मध्य आंत में। ये पढ़ेंगे अपन एनिमल वाले प्रश्न सारे। राणा टिग्रिना मेंढक के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? आपको बतानी है, एब्सेंट होती हैं लार ग्रंथियां, सीधा सीधा भोजन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा खर्रे में अनुपाश्रित नहीं होता? 61 नंबर में बताना है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च नहीं होता। बाकी तो सारी चीजें यहां पर हैं। नोट अब्सेंट इन रेबिट, नोट अब्सेंट इन रेबिट मतलब प्रेजेंट होता है रेबिट में, ये वाली बात होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथियां खर्रे के नेत्रों से संबंधित नहीं है? देखो खर्रे खर्रे पर 2-3 प्रश्न आ गए। खर्रे से संबंधित नहीं है, 2 नंबर आंसर आ जाएगा काउपर ग्लैंड। समूह 1 व 2 का मिलान करना था, क्या दे रखा है? यहां पर कैविटी दे रखी है, नोज दे रखे हैं और यहां पर बोन का नाम दे रखा है। 63 है, 63 नंबर का प्रश्न है। इसके अंदर देखो सुप्रा ट्रोंक्लियर फॉर्मन है, इसका संबंध है आपके, अपन ने पढ़ा था, बोन पढ़ी थी तब, ह्यूमरस से। फिर आपके नेमियल क्रिस्ट है, इसका संबंध है टीबिया फिबुला से। ग्लिनोइड कैविटी का संबंध है पेक्टोरल गर्डिल से और सिगमंड नोज का संबंध है रेडियस अल्ना से। वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं उनको बताना है, और वो क्या है आपके गेस्टुला। अभी पढ़ा है अपन ने ये बात, गेस्टुला में चीजें फिक्स हो जाती हैं कि कौन सा अंग क्या बनाएगा। और देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया में सही क्रम बताना है, तो अगला निषेचन से शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में आपके जाइगोट बना,
जाइगोट में क्लीवेज हुआ, मोरूला, ब्लास्टुला और गेस्टुला। यहां पर ब्लास्टुला के बाद में मोरूला दे रखा है इसलिए गलत है। यहां पर युग्मनज के बाद में निषेचन दे रखा है इसलिए गलत है। यहां पर विदलन के बाद निषेचन दे रखा है इसलिए गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 नंबर। मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है। देखो मेंडल के टेडपोल में जो वृक्क पाया जाता है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। अब जस्ट अप्लाइड टॉपिक ये है मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के अंदर आप समझ में आ जाएगी बात। इसका आंसर हो जाएगा प्रोनेफ्रॉन होता है फिर वो टेडपोल लार्वा में। वह बाह्य भ्रूण झिल्ली जो सीने के तीसरे दिन सिरोसा व एमनियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है कहलाती है। ये अपने सीधा सीधा लिखा है एलेंटोइस। किस दिन डेवलप होती है ये लिखी हुई थी बात। निम्न में से समूह 1 व 2 को सही प्रकार से मिलाना है। यहां पर ये मैंने जस्ट आपको करवाया ही है ताजा प्रश्न ऐप के ऊपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। आपको इधर नाम दे रखे हैं प्लेसेंटा के और इधर एनिमल के नाम दे रखे हैं और उनको क्या करना है मैच करना है। देखो डिस्कोइडल डेसिडुएट प्लेसेंटा है वो यहां पर किसका करेक्टर है काइरोप्टेरा। एक का आंसर 2। इसमें से कुछ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सारे एग्जाम्पल नहीं याद रहते हैं कुछ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो जोनेरी डेसिडुएट जोन है वो कौन बनाते हैं शेर है चीता कुत्ता ये सब अपने पढ़े थे ना। तो आपके कार्निवोरस। तो बी में एक से आपका देखो काम ही चल जाएगा। यहां पर पहला ही आंसर आ गया बी के अंदर एक ही जगह ऑप्शन 1 है। कोटलीडनरी वाला देख लो बीज पत्र वाला देख लो। बीज पत्र में मैंने सीधा सीधा करा था क्या डियर वगैरह है ये सब है और डिफ्यूज कर देते हैं अलग अलग विसरित कर देते हैं क्या सुवर मैंने ट्रिक से बताया था। तो आंसर ये आ जाएगा। इसमें देखो पहले चीज अलग है ये काइरोप्टेरा और लिख लेना आपके डेसिडुएट में लिख लेना। बाकी तीनों चीजें यहां पर क्लियर हैं जो अपने लिखी हुई हैं। प्राइमेट में लैंगिक चक्कर की पीत पिंड प्रावस्था इसके द्वारा कंट्रोल होती है। ल्यूट्रल फेज है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है वो आपको बताना है और वो केवल और केवल LH हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि करके मुड़ना ये प्रश्न रिपीट हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही। आंसर है आपके 70 के अंदर 3 नंबर एपिनेस्टी पहले भी आया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है ऑक्सीजन का कारण नहीं है कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध इसका काम नहीं है। एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द है जल का ऊपर चढ़ना सीधा सीधा एनसीईआरटी में नाम दे रखा है एसेंट ऑफ शेप। विलयन का पराश्रेणी विभव सदैव होता है ऋणात्मक। ये अपने को पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। मरुद्भिद गुद्देदार पादप जिनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है और दिन के समय उपयोग करने के लिए मेलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है ऐसे पादप क्या कहलाते हैं इनको कहा जाता है 74 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 केम प्लांट। C3 C4 और केम प्लांट 3 प्रकार के प्लांट पढ़ेंगे अपन। तो 75 का क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग था RPSC ने इसको डिलीट कर दिया था। पादपों में ग्लाइओक्सिलेट चक्कर इसका रूपांतरण है वो आंसर बताना आपको वसा का कार्बोहाइड्रेट में। अपने को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म उसमें आएगा ये पर्सन। जिब्रेलिन का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जिब्रेला एक कवक है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। जिब्रेलिन हार्मोन का स्वतंत्र है सबसे पहले उसको वहीं खोजा गया था। तो 77 है उसके अंदर आंसर आ जाएगा 1 नंबर। एक वर्ग के निम्न तथा उच्चतर परिसीमा का औसतन मान क्या कहलाता है औसतन मान कहलाता है मध्य बिंदु। ये आपके स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न आ गए। एक चक्कर जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है वो कहलाता है पाई डायग्राम। देखो पाई डायग्राम के 3 बार आ गए प्रश्न घूम फिर के। 10 छात्रों की लंबाई का मानक विचलन ज्ञात करना है आप ज्ञात कर लेना। सबसे पहले इसका क्या निकलेगा मीन आएगा। मीन निकलने के बाद जो मीन का मान आए सबको जोड़ोगे भाग दोगे संख्याओं का टोटल का मीन आ जाएगा। फिर ये एक x है तो x माइनस ये मीन का मान निकालोगे तो आपके पास d आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे फिर आपका सूत्र है समीशन d² अपॉन n।
इसका अंडर रूट, ये क्या है, मानक विचलन का सूत्र है, इसका निकाल लेना, निकालने पर ही आएगा उत्तर, ऐसे नहीं बता सकता मैं। इसका भी निकालना पड़ेगा। देखो 350 व्यक्तियों की लंबाई दे रखी है, मध्य लंबाई का परिक्लम, सीधा सीधा मध्य निकालना, निकालने को तो मैंने जब फर्स्ट ग्रेड दी थी तो मैंने इस प्रश्न को सबसे लास्ट में छोड़ा था, और लास्ट में छोड़ा फिर मेरे को करते करते इसमें 10 मिनट लग गए, क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग सारा का सारा गुणा तो करना ही पड़ता है, नहीं तो बड़े बड़े मल्टीप्लाई करोगे फिर उनको जोड़ोगे, थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो आपके ऑप्शन एकदम से देखो कितने नज़दीक दे रखे हैं, एक दो तो 167, 167.89 और 131 है ना, ये इनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा भाग लगता है कि ये भी ऑप्शन भी आता है, थोड़ी सी गलती होती है ये ऑप्शन भी आता है, और मैं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ इसका मतलब कोई मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये चांस भी है, तो थोड़ा केयरफुली करना है, सबसे लास्ट में करना है। ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो ऐसा नहीं चलो मेरे तो मीन बहुत बढ़िया आता है, ये तो मैं कर ही लूँगी आराम से, तो इसको पहले ठोकने लग जाओ, पहले करने लग जाओगे, प्रश्न 15 मिनट खा जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा, दूसरे प्रश्नों का टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सबसे लास्ट में छूटे तो कोई खास बात नहीं है, छूट जाए, परंतु इसके चक्रों में और 10 प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो 82 निकालना पड़ेगा इसको, ऐसे आंसर नहीं पता चलेगा। नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित अवशोषित पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। यही फोटोमेट्री में क्या था अपने का, स्रावित अवशोषित पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप, इनमें किसी में नहीं है, इसी में है ये पढ़ लिया अपन ने। एक अचल प्रावस्था से बंधुता के आधार पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की तकनीकी क्या कहलाती है? 83 के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है? इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का कौन सा भाग नहीं है वो आपको बताना है। लाइट सोर्स नहीं है, चेंबर चाहिए, एनोड कैथोड चाहिए, विद्युत की आपूर्ति चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप में चाहिए। जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारे, स्थिर किए व अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए, मतलब जीवित कोशिका को पहले भी पता है, पहले ही प्रश्न आया हुआ है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। 85 के अंदर सीधा सीधा आंसर 4 हो जाएगा। भारतीय विषण जंगली भैंसा या गोर निम्नलिखित से किस स्थान पर भी पाया जाता है? ये आपको बताना है। 86 का आंसर है, वाइल्ड लाइफ वाला प्रश्न है, म्यांमार के अंदर। ये थोड़ा देखो ऐसे प्रश्न टफ हो जाते हैं थोड़े से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान माउंटेन गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है? 87 के आंसर आ जाएगा विगुरा नेशनल पार्क कांगो। भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस स्थान पर है? डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो आपको बताना है, और ये है 1 नंबर जैसलमेर बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व का भाग क्या नहीं है? मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, बाकी हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है? कोर्टशिप बिहेवियर के लिए सत्य बात कौन सी नहीं है, मतलब बात असत्य बतानी है आपको। तो 90 के अंदर देखो ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता, यही बात गलत है, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। अगर कोर्टशिप बिहेवियर करेंगे, मेटिंग वगैरह करेंगे, अनुरंजन बिहेवियर करेंगे, तो ये सब जाति स्पेसिफिक होता है। संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। ये अपन इथोलॉजी में कर लिया है। 91 का आंसर आ जाएगा इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, IRM, FAP, IRM, ये सब अपन ने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है? जीवन मूल्यों व स्वयं के दर्शन की कमी, ये नहीं है, बाकी सब हैं। निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का अपना बौद्धिक प्रतिभाशाली, ये तो फिर वो आ गए मेरे हिसाब से, ये आपके वो आ गए क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले, है ना, बीच में आ गए थे ये। चलो साइकोलॉजी से अपन आगे चलते हैं, अपने बायो के क्वेश्चन कुछ बच गए वो देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, कोशिका भित्ति नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती वो आपको बताना है। कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा नहीं होती, सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है। मोस की निम्न में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं? देखो उपाश्रित का मतलब यहाँ पर एब्सेंट बता रखा है, तो 123 के अंदर है वो आपके पर्णिल अवस्था के अंदर नहीं होते। ब्रैंकेट फंजाई शामिल किया गया है, ये मैंने याद करवाया था आपको। 124 के अंदर आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर।
निम्न में से कौन सा सवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है? सीधा सीधा एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपको मैंने करवा रखा है। लाल सवाल है, उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। 125 में आंसर हो जाएगा 3। कौन सा सही मैच नहीं करता? इक्विसिटम एक बीजपत्र ये नहीं करता, बाकी तो सब सही है। निम्नलिखित में से किस में नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? किस में नहीं होता? मोस में होता ही है, ल्यूरवर्ट में होता ही है, टेरिडोफाइटा में होता ही है, इनमें नहीं होता। 127 का आंसर हो जाएगा 4। 28 का देखो, रक्तवाहिनियों में निम्न में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? 128 का आंसर है चिकनी पेशियां। ब्लड वेसल्स में हार्ट से संबंधित चिकनी पेशियां हो गई है। निम्न में से कौन सा जो सुमेलित है? सुमेलित भाग बताना है। 129 के अंदर गाजर अपस्थानिक जड़ें थोड़ी होती हैं, आलू स्टिल ट्रूट नहीं होती, शकरकंद मूसला जड़ें होती हैं, बरगद है नहीं होती है, प्रोप रूट होती हैं बरगद के अंदर, बेनियन ट्री में। इनमें से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है? लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ये अपने टिश्यू वाले में पढ़ लिया था। स्क्लेरन काइमा में लिग्निन होती है, एक में पेक्टिन होती है, सेलुलोज होती है। इनमें से किस में फ्लोएम व जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है? कैम्बियम किस में पाया जाता है वो बताना है। किस में? डाइकोट स्टेम के अंदर। निम्नलिखित में से किस पादप में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं? सम्मित पुष्प है वो बताना है, बता नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। एक पुष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है। एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विथ क्या होता है? 133 का आंसर हो जाएगा मैनी कार्पल्स बट फ्री। कई कार्पल्स होंगे बस सारे फ्री होंगे। स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम क्या है? घास का बीज पत्र है। कोटलेडन ऑफ ग्रासेस। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं? कौन से हैं आपके लाइसोसोम में? कौन से पाए जाते हैं? हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। 2 नंबर आंसर। जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए क्या कहलाता है? बायोटेक वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर प्लाज्मिड आंसर है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। क्वेश्चन रिपीट है, देखो ये रुडोल्फ विर्चो। मतलब आपने पुराने पेपर, अगर 2018 का पेपर देने से पहले पुराने तीनों पेपरों को देखा होता फर्स्ट ग्रेड के, तो भी कम से कम 3 से 4% आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इनमें फिर एडवांटेज मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में एब्सेंट होता है? क्या चीज़ एब्सेंट होती है वो बताना है यहाँ पर। देखो, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, सेंट्रियल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता। ये प्रश्न भी आया हुआ है। चिकनी अंतःप्रद्वीप जालिका किसके संश्लेषण में शामिल है? वसा। अगर ये रफ बोलते तो प्रोटीन। एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान बनी रहती है। ये क्योंकि विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। 140 का आंसर हो जाएगा 4। अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? टर्मिनल सेंट्रोमियर किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? वो पाया जाता है टीलोसेंट्री के अंदर। इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपको बताना है। 42 में आंसर आ जाएगा 1 नंबर फ्रक्टोज नहीं है, बाकी सारे देखो पॉलीमेरिक हैं। ये प्रश्न डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने। 143, 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको बताना है। प्रोफेज के अंत में कोशिकाओं में गोल्जी का वे ईआर दिखाई नहीं देते, ये बात तो सही है। सेंट्रोमियर की सतह पर तरसरीनुमा संरचनाएं काइनेटोकोर कहलाती हैं, ये बात भी सही है। मेटाफेज प्लेट तर्कु के मध्य रेखा और बनते हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है, ये बात गलत है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, 3 सही है। इसका मतलब 1 ने 1 गलत है, वो बताना आपको। अंडा से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, बात तो सही है। वर्षण है वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है, ये बात भी सही है। 145 में ये बात भी सही है। लैंगरेस की द्वीपिकाएं ग्लूकागोन सीक्रेट करती हैं, ये बात भी सही है। मतलब हृदय का एट्रियल वॉल सीक्रेटिन, ये गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको छांटना है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, बात तो सही है। कोर्टिसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करता है, बात सही है। कैटेकोलेमाइन आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, बात सही है। इसका मतलब 146 में आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा पित्रस में उपस्थित नहीं होता? प्रश्न आया हुआ देखो। पित्रस बाइल जूस में क्या प्रेजेंट नहीं होता? बाइल जूस ऐसा जूस है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें नहीं प्रेजेंट होते। सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन, ये भी देखो आया हुआ है। एक बार मात्रा पूछी गई थी और उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। 148 में 2 नंबर। स्टेथोस्कोप द्वारा कार्डियक चक्र के दौरान सुनी हुई जाने वाली प्रथम ध्वनि लब का संबंध किससे है?
उसका संबंध है बाइक स्पीड व ट्राइक स्पीड वाल्व के बंद होने पर लब की ध्वनि सुनाई देती है। वह जहाज जिसके द्वारा चार्ल्स डार्विन ने विश्व की यात्रा की थी कहलाता है या कहलाता था, क्या कहलाता है? बीगल जहाज कहलाता है। ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं। धन्यवाद।